उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट विनीत कुमार सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले गौरांग सर आपके साथ शुरुआत करेंगे। इस पूरे हफ्ते बाजार को आपने कैसे देखा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलल काम करती हुई दिखी। देखिए यूएस के ईरान का जो टेंशन है वो लगातार बरकरार है, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, क्रूड की जो चाल है वहां पर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इसके अलावा अर्निंग्स का सीजन जारी है और काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं इस हफ्ते। बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी करीब 2.5% की तेजी इस हफ्ते निफ्टी ने दिखाई है। बैंक निफ्टी करीब 1% ऊपर होता हुआ नजर आया। और सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी में भी अच्छे गेंस रहे, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल मूवमेंट यहां पर नजर आ रहा है। बताइए इस पूरे हफ्ते आपने बाजार को कैसे देखा और अगले हफ्ते के लिए कौन से ट्रिगर्स होंगे, कौन से अहम लेवल्स आप देख रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी अब निवेशकों को यहां पर बनाकर चलना चाहिए बाजार के लिहाज से? प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा तृप्ति जी कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज संध्या आपके कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो तृप्ति जी, पिछले हफ्ते शुक्रवार का ही दिन था, हम 23,600 पर थे मेरे ख्याल से, और पिछला हफ्ता पूरा लाल रंग से छाया हुआ था बाजार। और आज शुक्रवार है और हमने 24,400 का स्तर तो पार किया आज दिन भर में, लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो थोड़ा बहुत नीचे 24,380-85 के आसपास आकर के बंद दिया है। तो अगर आप पिछले 5 दिनों की तुलना करें और शुक्रवार की तुलना करें तो हमने अच्छा खासा ऊपर की तरफ का दायरा दोनों ही दिग्गज सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में देखा है। यह हफ्ता थोड़ा पेचीदा था खबरों को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जिस प्रकार से युद्ध को लेकर के जो खबरें आई, आक्रमण और भी भारी हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने कच्चे तेल में इतना उबाल नहीं देखा, ऊपर से थोड़ा नीचे आया है। दूसरी तरफ रुपया जो कि 96.50 पे था डॉलर के मुकाबले, आज भी मजबूती के साथ बंद हुआ। मेरे ख्याल से 95.35 के आसपास रुपया मुद्रा बाजार में बंद हुआ है डॉलर के मुकाबले। आपने पहले तिमाही के नतीजे की बात की, तो अभी बाजार बंद होने के पश्चात दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं तृप्ति जी, आईटीसी और मारुति के लाइन जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे, आईटीसी में जो अनुमान था उससे नीचे आया। लेकिन इसको छोड़ करके अगर आप जितने भी नतीजे पिछले हफ्ते और इस हफ्ते आए हैं तो उसमें कोई बड़ी निराशा नहीं देखी, और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी हफ्ते 2 हफ्ते के नतीजे हैं देखने के पहली तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष के, वो भी जो अनुमान है उसके मुताबिक आए। अगर आज देर रात कल शनिवार और रविवार को युद्ध को लेकर के कोई ऐसी बुरी बड़ी खबर नहीं आई तो मेरा मानना है कि जैसे ही हम 24,400 के पास पार जाकर के बंद देते हैं, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो फिर ऊपर की तरफ के दायरे खुल जाते हैं और उस परिस्थिति में शायद 24,600 तक भी हम जाने का प्रयास करेंगे अगले हफ्ते, वजह से कि खबरों को लेकर के, युद्ध को लेकर के कोई ऐसी बड़ी चिंताजनक बात ना आए और कच्चा तेल में फिर से उबाल ना आए। और ये स्तर तृप्ति जी हमने पिछले कई हफ्तों में देखा है, हम 24,200 24,300 के पार जाते हैं, लेकिन फिर मुनाफा वसूली हावी होती है और नीचे के तरफ के दायरे। एक अच्छी बात पिछले 5 या 10 दिनों में ये हुई है तृप्ति जी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो निरंतर बड़ी बिकवाली हुई थी वहां पर थोड़ा विराम लगा है और थोड़ी बहुत खरीदारी भी देख रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति रही तो अनुमान है कि शायद हम अगले हफ्ते 24,600 के पास जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो काफ़ी विस्तार से गौरांग सर ने पूरा ब्यौरा बताया, बाजार पर आपको सलाह दी और काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलल काम कर रही है बाजार के साथ। विनीत जी, आपसे भी एक टेक लेना चाहेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब अगले हफ्ते के लिए कौन से अहम लेवल्स आप देख रहे हैं जहां पर उनका टिकना ज़रूरी है, और सेक्टर वाइज पूरा हफ्ता आपने कैसे देखा, साथ ही अर्निंग्स आपको कैसी लग रही है? अर्निंग्स के हिसाब से तो काफी बेहतर रहा क्वार्टर 1।
थोड़ा बहुत हमें ऑयल कंपनीज में थोड़ा बहुत ऑपरेशंस देखने को मिला है, एंड एफएमसीजी कंपनीज में भी थोड़ा बहुत, सिलेक्टिव एफएमसीजी कंपनीज में भी थोड़ा बहुत ऑपरेशंस देखने को मिला है। अदरवाइज काफी अच्छा Q1 रिजल्ट्स रहा है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है इस हफ्ते में। अगर यहां से कुछ डिप मिलता है, लाइक 185 टू 285 का जो रेंज है, ये एक मेरे ख्याल से बाइंग रेंज बन के आएगा। एंड यहाँ पे अगर डिप मिलता है तो यहाँ से बाइंग आना चाहिए। एंड आज का, इस हफ्ते का जो हाई है 430 के करीब, 430 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो लगभग 530 एंड 600 का लेवल्स हमें दिख जाना चाहिए। वहीं पे अगर सेल करना है किसी को, अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो मेरे ख्याल से 180 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, 137 एंड 24,040 तक का। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। करीब 27 जुलाई और 24 जुलाई से देखेंगे तो एक ही रेंज में कामकाज करते हुआ दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहां से 410 के ऊपर, 410 के ऊपर सस्टेन करता है तो 530 एंड 8 57 530 एंड 57 800 का लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्टिंग पोजीशन ढूंढना है तो 6,600 के नीचे ही हमें शॉर्ट करने को मिलेगा यहाँ से। फिर यहाँ से एक वर्ड ऑफ कॉशन सिर्फ रहेगा निफ्टी पीएसी इंडेक्स के लिए। एक ट्रेंड लाइन, वीकली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे लिंगर कर रहा है बोल सकते हैं आप। जस्ट किसी भी हाल पे, मतलब वो सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है। अगर वहां से एक निफ्टी पीएसी इंडेक्स में फॉल आता है तो मेरे ख्याल से वहां से 300 से 800 पॉइंट का एक फॉल वहां से दिख सकता है। सो निफ्टी पीएससी की इंडेक्स थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है वहां पे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है उसमें। बिल्कुल ठीक। तो विनीत जी की तरफ से भी बाजार पर ये सलाह आती हुई। चलिए अब सवाल जवाब शुरू करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमें भी सवाल शामिल कर लेते हैं। शिवा का पहला सवाल हमें मिल रहा है। जीवी वर्नोवा टीएनडी के 50 शेयर इनके पास 4,850 पर खरीद के रखे हैं और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर लॉस बुक कर लेना चाहिए। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। 4,307 पर ये बंद हुआ है। करीब 2.5% की तेजी के साथ आज शेयर बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन इनके क्लोजिंग से नीचे है, जिसके चलते 27,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। जी वर्नोवा की बात करें तो 6 महीने में बढ़िया तेजी दिखाई है, 30% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं, लेकिन जून के बाद से फिर नीचे की तरफ जा रहा है। गौरांग सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या इसमें बने रहने की सलाह होगी या इन्हें लॉस बुक करना चाहिए इन लेवल्स पर अब? तो तृप्ति जी, सभी नियमों के अनुसार जो भी डिस्क्लोजर देना है वो डिस्क्लोजर सामने रखते हुए पहले तो खरीदारी ऊपर के स्तर पर हो गई इनसे, लेकिन कंपनी सक्षम और मजबूत है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी है, ऊर्जा क्षेत्र से ट्रांसमिशन एंड वितरीकरण यानी कि ऊर्जा वितरीकरण और उपकरण बनाती है, आप आधुनिक उपकरण वगैरह बनाती है। अब विशेष रूप में तो तृप्ति जी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज पहले थी, हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने कवरेज निकाल दी है। फिलहाल कवरेज नहीं है तो खरीदारी करने की, बने रहने की या फिर बिकवाली करने की तो राय नहीं दे सकता। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और अक्सर होता है तृप्ति जी, एक स्टॉक या शेयर निरंतर अगर पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने में ऊपर जाता है और उसमें किसी भी तरह के नीचे के तरफ के दायरे या मुनाफा वसूली नहीं आती तो कुछ समय आता है कि मुनाफा वसूली की चपेट में आ जाता है। लेकिन कंपनी सक्षम और मजबूत है और क्षेत्र का भविष्य उज्जवल लगा है। फंडामेंटल सलाह यहाँ पर गौरांग सर ने दी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है और फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और गोविंद शर्मा का अगला सवाल हमें मिला है। HDFC लाइफ के 50 शेयर है और करीब 588 पर इन्होंने एंट्री ली थी। इन लेवल्स पर शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, करीब 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं। HDFC लाइफ की अगर बात करें और आज की क्लोजिंग अगर देखें तो करीब 550 रुपए पर यह बंद हुआ है। 1% की तेजी के साथ HDFC लाइफ की क्लोजिंग रही है, लेकिन 6 महीने में लगातार डाउन ट्रेंड, 23% की गिरावट अभी यहाँ पर आई है। कैसे देख रहे हैं विनीत जी आप, और क्या सलाह होगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको लेकर? HDFC लाइफ एक 540 का लेवल्स पे एक
अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी लिया है। 540 से लेके 560 तक का लेवल्स में अच्छा सपोर्ट लिया है, काफी बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ से एक रिवर्सल हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ से मेरे ख्याल से 540 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अगर 540 के नीचे जाता है तो एग्जिट हो जाना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, एंड होल्ड करना चाहिए। जो आज का कैंडल, डेली कैंडल बना है, वो एक रिवर्सल कैंडल जैसे लग रहा है, विद वॉल्यूम्स भी हाई है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक करीब 562 565 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह HDFC लाइफ को लेकर आती हुई जो लेवल्स हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। अगले सवाल को शामिल करते हैं। हर्षवर्धन भाई पटेल का सवाल हमें मिला है। एल्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर है इनके पास, 50 शेयर है, 495 पर इन्होंने एंट्री ली थी और नजरिया चाहते हैं करीब यहाँ से आगे के 6 महीने के लिहाज से। 418 पर आज ये बंद हुआ है, हल्की तेजी के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया है, लेकिन अब नीचे की तरफ जा रहा है इनके बाइंग प्राइस से। 3,000 3,500 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। एल्कॉन इंजीनियरिंग के लिहाज से गौरांग सर कैसे देख रहे हैं आप इसका फ्यूचर, और क्या इसके फंडामेंटल्स आपको पसंद आ रहे हैं? तृप्ति जी, दिक्कत ये है कि इनके पास सिर्फ 6 महीने का नजरिया है, जो कि बहुत छोटी अवधि हो जाती है हम जैसे तकनीकी विशेषज्ञ को किसी भी तरह का आकलन करने के लिए। अब समय सीमा इतनी छोटी है तो मैं कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। विनीत जी, आप कोई सलाह दे पाएंगे एल्कॉन के चार्ट्स देखकर? क्या लग रहा है आपको 6 महीने के लिहाज से कौन से लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ये अपना क्रूशियल एक सपोर्ट एरिया 450 470 का जो लेवल था वो तोड़ के नीचे जा रहा है। क्लियरली बहुत ही वीक नजर आ रहा है मार्केट्स में। लेकिन इस हफ्ते का जो कैंडल एक बना है, उसमें थोड़ा बहुत तो रे ऑफ होप दिख रहा है, क्योंकि अगर टेक्निकली बात करेंगे तो ये एक रिवर्सल कैंडल है, इनवर्ट हैमर है विद हाई वॉल्यूम्स है वीकली चार्ट्स पे। अगर यहाँ से अगर मान ली 436 438 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से 457 470 का लेवल आ सकता है। दिस इज द ओनली रे ऑफ होप दैट आई कैन सी फ्रॉम हियर। अदरवाइज मेरे ख्याल से द स्टॉक इज मूविंग टुवर्ड्स 367 एंड 350। बिल्कुल ठीक। तो विनीत जी की तरफ से ये सलाह और इम्पोर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कमलापंत जैन का सवाल है। गेल के 215 शेयर है, 176 पर एंट्री ली थी और 2 महीने का होराइजन लेकर चल रहे हैं। आज की क्लोजिंग 181 रही और करीब 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर निकला है, जिसके चलते प्रॉफिट में है करीब 1,000-1,500 के। कैसे देख रहे हैं आप विनीत जी 2 महीने के लिहाज से? आज तो गेल के नतीजे भी आए हैं और बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए, जिसके चलते बढ़िया तेजी भी शेयर ने दिखाई। जी, कुछ हफ्ते पहले हम लोग बात कर रहे थे गेल के ऊपर ही, तो मैंने बोला था कि ये काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे। यहाँ से एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, लेकिन गेल मुझे पॉजिटिव ही लगता है। तो यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस हफ्ते का अगर कैंडल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखा है। फिलहाल अगर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है तो 186 187 का लेवल मुझे दिख रहा है, और अगर थोड़ा सा अगर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ से तो 195 का लेवल आते हुए दिख सकता है आने वाले हफ्तों में। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहे तो 167 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज द स्टॉक इज 167 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज द स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह यहाँ पर विनीत जी की तरफ से गेल को लेकर आती हूँ। फिलहाल इन लेवल्स पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। अनिल का अगला सवाल है, इसे शामिल कर लेते हैं। MCX के 10 शेयर है, 2,822 पर खरीदे थे और पूछना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या करें लंबी अवधि में। गौरांग सर, कैसे देख रहे हैं आप MCX की चाल को और आगे के लिए क्या नजरिया है लंबी अवधि में? देखिए तृप्ति जी, अगर भारतीय शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार अच्छा कामकाज करेगा, जो कि हमारा अनुमान है, तो उस विचारधारा के आधार पर अगर आप देखें तो भारतीय शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी सक्षम और मजबूत रूप से काम करेंगी। अब MCX कमोडिटी मार्केट में माध्यम उपलब्ध कराती है निवेश करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। अगर हमारा आकलन ये कहता है कि ये बाजार 15 से 20% सालाना आगे बढ़ता है,
तो उस नजरिए से 3-5 साल में अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर ये सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी जाकर के खड़ी हो सकती है। और ये एक मात्र मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी है कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई जो एक लिस्टेड एंटिटी है। इसकी तुलना करने के लिए प्रतिस्पर्धी मेरे ख्याल से कंपनी कोई है नहीं, सिवाय के बीएससी जो कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई और ये इक्विटी कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई सक्षम और मजबूत कंपनी। और हमारा आकलन कहता है कि भारतीय कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार आने वाले 3-5 सालों में बहुत ही सक्षम और मजबूत कामकाज करेगा। बिल्कुल ठीक। तो एक लंबी अवधि का नजरिया गौरांग जी की तरफ से इस पर आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। बताने के वीआईपी शेयर जानने का। विनय जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी? जी, आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक मेरा 2 रहेगा। एक है आरके फोर्ज। आरके फोर्ज मुझे अच्छा लग रहा है, आज ब्रेकआउट मिला है तो यहां से मुझे लग रहा है 680 का लेवल्स मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से 624 के नीचे रखना चाहिए। दूसरा रहेगा एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ है, आरएसआई बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहां से 3140 3200 का टारगेट मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहां से 2990 का। तो विनय जी की तरफ से 2 बाय रिकमेंडेशन। गौरांग सर, आपकी क्या सलाह होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? जी, 2 विकल्प है लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का तात्पर्य 12 महीने या फिर 18 महीने या उससे अधिक बुनियादी दर के आधार पर। पहला है टीवीएस मोटर्स। नतीजे शानदार थे, अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई को छू करके कामकाज कर रहा है स्टॉक। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। 4800 के आसपास का अनुमानित लक्ष्यांक है। दूसरा विकल्प है निजी क्षेत्र की एक दिग्गज बैंक आईसीआईसी बैंक। नतीजे काफी बेहतर थे अगर आप तुलना करें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोटक वगैरह से, और निरंतर ये नतीजे बेहतर आ रहे हैं। आईसीआईसी बैंक पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय।